हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत आतिरो। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। पहला अपडेट आता है भारत पे की ओर से। भारत पे ने एक पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशन लॉन्च किया है, जिसमें वो लोग थोड़ा बिजनेस मॉडल में चेंज कर रहे हैं। वो लोग मर्चेंट से कोई भी कमीशन नहीं लेंगे इस पीओएस सिस्टम में। तो ये मर्चेंट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी के जो पीओएस सोल्यूशन है वो हर ट्रांजैक्शन में मर्चेंट्स के पास से कुछ पैसे कट करके लेते हैं, और यही उनका बिजनेस मॉडल है। इसी कमीशन के जरिए वो पैसे कमाते हैं। पर भारत में ने कुछ नया लाया है, कुछ अलग लाया है। अभी तक उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली यानी कि जो रेवेन्यू मॉडल होगा वो एग्जैक्टली बताया नहीं है, पर उन्होंने ये जरूर बताया कि ये कमीशन बेसिस नहीं रहेगा। तो शायद से सब्सक्रिप्शन बेस हो सकता है कि यही एक ऑप्शन बचता है उनके पास पैसे कमाने का। तो देखते हैं कितने क्या रहता है एग्जैक्टली उनका रेवेन्यू मॉडल, और कितनी जल्दी वो ये पीओएस सॉल्यूशंस हमें मार्केट में अवेलेबल करा पाते हैं। अपडेट वर्क फ्रॉम होम के बारे में आता है। गवर्नमेंट ने आईटी कंपनीज के लिए जो वर्क फ्रॉम होम की डेडलाइन दी थी वो एक्सटेंड कर दिया, और ये 31 दिसंबर तक कर दी है। यानी कि अब 31 दिसंबर तक आईटी कंपनीज को उनके ज्यादातर एम्प्लॉयज को घर से ही काम कराना पड़ेगा। बाकी सारी कंपनीज के बारे में क्या होता है अभी तक ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे शायद से उनके साथ भी यही हो। और जब तक हम लोग मतलब जिस कंपनी के जो जो डिपार्टमेंट के लोग घर से काम कर सकते हैं वो घर से काम करें, यही हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये वायरस की सिचुएशन खराब होती ही जा रही है, और हम रोज पेशेंट्स का नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जितना हम लोग घर पे रहे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, वही अच्छा है। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है। अगला अपडेट यूएस की टेक कंपनीज के बारे में आता है। एप्पल, गूगल, फेसबुक और अमेजोन के ऊपर यूएस के कोर्ट में हियरिंग चल रही है। कल उनकी हियरिंग होगी। इन सारी कंपनीज के सीईओज को उस हियरिंग में जाना पड़ेगा। एक पिटिशन फाइल की गई थी जिसमें उनका कहना था कि ये कंपनीज अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल कर रही है कंपटीशन को किल करने के लिए। तो इसी के अगेंस्ट ये हियरिंग है, और इस हियरिंग में जो तीन जजेस का पैनल होगा वो ये डिसाइड करेगा कि क्या ये कंपनीज उनके पास उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो रीच है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। जो भी डेटा उनके पास है उस डेटा का वो गलत इस्तेमाल किसी तरह से कर रहे हैं कि नहीं कंपटीशन को किल करने के लिए। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि देखा जाए तो ये सारी कंपनीज बहुत बहुत बड़ी है, और इनके पास जो डेटा है उस डेटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इसी की वजह से उस डेटा की पावर को यूज करके ये कंपनीज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव तरीके से काम कर सकती है। और आप लोगों ने कल ही देखा होगा, मैंने कल ही बताया था, अमेजोन जियो मार्ट में भी स्टेक्स ले रहा है। तो इसी तरीके से उनके पास जो रिसोर्सेस है, जो पैसा है, जो भी रिसोर्स है, उस रिसोर्सेस का यूज करके वो कंपटीशन को पहले ही एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ही वो बड़ा हो जाए, पहले ही उसको या तो खरीद लो, या तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स, उसके कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करो। ऐसा कुछ वो कर रहे हैं या नहीं, इसके बारे में यह हियरिंग है। देखते हैं क्या होता है। आप सबको क्या लगता है इस कंपनीज के बारे में? क्या ये सच में उनके इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज का चौथा अपडेट आता है गूगल के बारे में। गूगल ने अब उनके प्लेटफॉर्म पर जो बाय फ्रॉम गूगल का ऑप्शन था, उसमें जो गूगल कमीशन था वो हटा दिया है। अब जो भी मर्चेंट्स है, जो भी रिटेलर्स है, वो गूगल पर बिना किसी कमीशन के उनके प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे, और सीधे के सीधे बाइंग प्रोसेस कंप्लीट होगी गूगल के ब्राउजर पर से ही। गूगल की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि अभी इस सिचुएशन की वजह से रिटेलर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कम करने के लिए गूगल ने अपना ये कमीशन हटा दिया है। तो जाहिर सी बात है ये टेम्पररी है, और इसी के जरिए गूगल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का ट्रैफिक थोड़ा सा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप सब लोग जानते होंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत हैवी कमीशंस देने पड़ते हैं। कई कई कैटेगरीज में 45% तक के कमीशन जाते हैं। तो अगर उनके प्लेटफॉर्म पर कमीशन ही नहीं रहेगा गूगल के, तो गूगल के पास रीसेलर्स, रिटेलर्स ज्यादा जाना, और वहां पर थोड़ा सा शॉपिंग एक्सपीरियंस के बारे में लोगों का इंटरेस्ट जागना बहुत लाजमी है। तो देखते क्या होता है एग्जैक्टली गूगल के इस नए शॉप फीचर के बारे में, और कितना असर पड़ता है इसका रिटेल इंडस्ट्री पर।
अगला अपडेट आता है पेटीएम के बारे में। पेटीएम अब स्टॉक ब्रोकरेज के सेगमेंट में एंटर कर रहा है। उन्होंने जनवरी 2020 में उन्हें सेबी से अप्रूवल मिल गया था इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, और अब वो कुछ ही वीक्स में, आने वाले कुछ 1-2 हफ्तों में अपने प्लेटफॉर्म पर ये नया स्टॉक ब्रोकरेज वाला फीचर लॉन्च कर देंगे। इसके जरिए हम लोग स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों खरीद पाएंगे। और पेटीएम का कहना है कि अब तक पेटीएम जो उनका पेमेंट प्रोडक्ट है वो कंपनी के रेवेन्यू का सबसे मेजर सोर्स है, पर बाकी के जो प्रोडक्ट्स यानी कि पेटीएम बैंक है, पेटीएम मॉल है, इन सारे सेक्टर से भी पेटीएम का रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो इसी के लिए पेटीएम अब एक और सर्विस ऐड कर रहा है ताकि उनके जो भी कस्टमर्स है उनको एक ही जगह पे सारे के सारे पैसे से रिलेटेड सारे के सारे सर्विसेज मिल पाए, ऐसा उनका कहना है। तो देखते हैं जब पेटीएम ये स्टॉक ट्रेडिंग का फीचर उनके ऐप पर लाता है तब उसको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। इंडिया में काफी सारी ब्रोकरेज फर्म्स भी है, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं और बहुत स्टेबल है, बहुत पहले से ये मार्केट में है। पर अब पेटीएम भी आ गया है तो देखते हैं अब एग्जैक्टली ये नए सिचुएशन में क्या होता है। अगला अपडेट आता है गूगल पे के बारे में ही। गूगल पे के अगेंस्ट एक पिटिशन फाइल की गई दिल्ली हाईकोर्ट में। उस पिटिशन में कहना था कि गूगल गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है और आरबीआई से परमिशन नहीं ले रहा है। गूगल की तरफ से इस पिटिशन पर स्टेटमेंट आया कि गूगल कोई खुद के पैसा बनाने वाली सब्सिडरी नहीं है, वो कोई भी दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करते, वो सिर्फ एक मीडिएटर के तौर पर काम करते। वो बैंक और कस्टमर के बीच की लिंक है और वो बैंक का जो वो यूपीआई का जो स्ट्रक्चर है उसको यूज करके सिर्फ एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वो बाकी दूसरे कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, इसलिए उनको अभी आरबीआई की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा गूगल पे की तरफ से स्टेटमेंट आया। तो अभी एग्जैक्टली क्या सिनारियो होगा इस पिटिशन का, आगे जाते हुए क्या होगा, गूगल के अगेंस्ट जाएगा नहीं जाएगा, क्या मालूम क्या होगा। आपको क्या लगता है ये सारी जो पेमेंट कंपनीज है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, इन सारी कंपनीज को आरबीआई से परमिशन लेनी चाहिए या नहीं अपने हमारे पैसे को इधर उधर करने के अगेंस्ट? क्योंकि भले ही ये कंपनीज बहुत बड़ी हो गई हो पर पैसे तो हमारे ही जाते हैं और हमारे ही पैसे इधर उधर जाते हैं, और पैसे पर आरबीआई का कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो भाई गूगल ने ये तो थोड़ा सा गलत करिए। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाते हैं। अमेजोन के बारे में। अमेजोन इंडिया में 10 और नए फुलफिलमेंट सेंटर्स शुरू करने वाले हैं। ये फुलफिलमेंट सेंटर जब चालू होंगे तब टोटल नंबर हो जाएगा 60, यानी कि 60 फुलफिलमेंट सेंटर्स हो जाएंगे अमेजोन के लगभग 15 स्टेट्स में। ये सारे सेंटर्स टायर 1 लेवल की सिटीज में होते हैं और वहां से अमेजोन अपने मतलब फुलफिलमेंट सेंटर्स क्या होता है, बड़ा वेयर हाउस होता है जो अमेजोन लेता है, और जो फ्रीक्वेंटली मूविंग प्रोडक्ट्स रहते हैं वो अमेजोन वहां पर स्टॉक करके रखता है। अब सब लोग ने देखा होगा अमेजोन बेसिक्स वगैरह, यानी कि अमेजोन के जो खुद के बनाए प्रोडक्ट्स होते हैं वो अमेजोन उसी जगह पर उन फुलफिलमेंट सेंटर्स में रखता है और इसीलिए उनकी डिलीवरी फास्ट हो पाती है। अमेजोन एफबीए करके एक मर्चेंट्स के लिए अलग से एक सर्विस भी रन करता है और वो भी इन फुलफिलमेंट सेंटर्स के जरिए रन होते हैं। तो ये जो वेयर हाउसेस है उनका नंबर अमेजोन बढ़ा रहा है और देखते हैं उससे जरूर हमें फायदा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा फुलफिलमेंट सेंटर्स रहेंगे उतने ही जल्दी हमारे ऑर्डर्स प्रोसेस हो पाएंगे। यानी कि अभी के लिए अगर कोई फुलफिलमेंट सेंटर मुंबई में है और मुंबई से एक सिटी में आने में उसको टाइम लगता है, तो अगर टायर 2 लेवल की सिटीज में भी आ जाए फुलफिलमेंट सेंटर्स तो उन सिटीज में और उसके आसपास के सिटीज में डिलीवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है और देखते हैं अमेजोन आगे जाते हुए और क्या क्या करता है। अगला अपडेट आता है व्हाट्सएप के बारे में। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप इंडिया में पेमेंट फीचर लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तक उनका रोलिंग तो चालू नहीं हुआ है, पर उन्होंने एक और चीज उसी में पहले ही ऐड कर दी। मतलब उनका जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान था उसमें उन्होंने एक और चीज ऐड कर दी। अब वो इंश्योरेंस और क्रेडिट सिस्टम्स भी, क्रेडिट देना यानी कि उधार देना, ये भी उनके प्लेटफॉर्म पर वो पहले से ही एडेड रखेंगे। यानी कि जब व्हाट्सएप पे लॉन्च होगा तो उसी के साथ ही साथ ये 2 प्रोडक्ट्स भी वो ऐड करेंगे।
सिर्फ यही नहीं, Amazon पे भी अब इंश्योरेंस देने वाला है। उन्होंने एक कंपनी एक्ू के साथ टाइप किया है और वो उनके जरिए इंडिया में कार और टू व्हीलर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो भी Amazon पे भी इंश्योरेंस में आ गया, व्हाट्सएप भी आ गया, पेटीएम तो खैर धीरे है या नहीं, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं पेटीएम का इंश्योरेंस अभी है कि नहीं। आपको पता तो जरूर कमेंट्स में बताएगा। तो अभी ये सारी कंपनीज भी धीरे धीरे एक्सपैंड करना चालू कर रही है। इसी को कहते हैं एक्सपेंशन, इसी को कहते हैं वर्टिकल्स स्प्रेड करना। अब ये सारी कंपनीज जो उनका रेवेन्यू अभी कम हो रहा है, अब उनको उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल से पैसा मिलना कम हो गया है, तो वो और नए नए वर्टिकल्स ऐड करना चालू कर रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इसी के बारे में हमने जो कुछ वक्त पहले बात की थी यूएस कोर्ट के केस के बारे में, तो ये यही है कि ये सारी कंपनीज अपने रिसोर्सेस को यूज करके दूसरे सेगमेंट्स में भी एंटर करते हैं, और वहां पे जो कंपनीज छोटी कंपनीज होती है जो बड़ा होने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको ये किल कर देते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत रिसोर्सेज है, बहुत बड़ा नाम है, तो लोगों का भरोसा उनके पास पहले से होता है, तो वो वहां पर आके उनको खत्म कर देते। तो इस तरह से पूरा सीन है। देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है। अगला अपडेट आता है ट्विटर के बारे में। ट्विटर अब एक नया सब्सक्रिप्शन मॉडल लाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि इस पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से एड्स का रेवेन्यू उनका कम हो गया। उन्होंने डेटा भी बताया 23% उनका रेवेन्यू घटा है। तो उस रेवेन्यू का जो डाउनफॉल है, उस गैप को भरने के लिए अब ट्विटर ये सब्सक्रिप्शन सर्विस ला रहा है। अब उसमें होगा क्या, तो जाहिर सी बात है वो जो पेड एड्स रहेंगे वो एड फ्री अकाउंट हमें करा देंगे, वो यूट्यूब के जैसा। यूट्यूब के पास भी उनकी पेड सर्विस है, उसमें वो एड फ्री एक्सपीरियंस देते हैं। वो तो उसी के जैसा कुछ रहेगा ट्विटर के पेड वर्जन में। अभी सोशल नेटवर्किंग है तो वो साइन अप के लिए तो पैसे नहीं ले सकते, तो जाहिर सी बात है उन्हें यही करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि ट्विटर को इस तरह का कोई मूव करना चाहिए, या वो हड़बड़ी में कुछ कर रहा है? ऐसा तो नहीं लगता। तो देखते हैं क्या होता है। आपका नजरिया जरूर कमेंट्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि अगर उन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च कर दिया, जो कि वो कह रहे हैं कि वो अगले 6 महीने में लॉन्च कर देंगे, तो वो क्या करेंगे, जो फ्री अकाउंट्स है उनमें एड ज्यादा दिखाने लग जाएंगे। जो पेड रहेगा उसको पूरी तरह से एड फ्री एक्सपीरियंस रहेगा, और जिसके फ्री अकाउंट्स है उनको अभी अगर 2 एड्स दिख रहे होंगे तो उनको अब 4 एड्स देखने को मिलेंगे। तो ट्विटर फीड भी इंस्टाग्राम के जैसा ही हर 2 ट्वीट के बाद ऐड, हर 2 ट्वीट के बाद ऐड, ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी तक क्लीन एक्सपीरियंस था, अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस था, तो अभी ये अगर एड्स भर जाए ट्विटर फीड में तो बड़ा ही क्लमजी एक्सपीरियंस हो जाए। देखते हैं क्या होता है ट्विटर के साथ, और आप अपना व्यू कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स, और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग स्टार्टअप अपडेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हम लोग को स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एंकर, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कीजिएगा। हम लोग वहां पर भी है, पॉडकास्ट के जरिए भी आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।